हेलो स्टूडेंट्स, वैदिक में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन से संबंधित एक वीडियो हमने बना दिया है, जिसमें प्रकाश पुंज या किरण पुंज विभिन्न प्रकार के वस्तुएं जैसे पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, प्रदीप्त, अप्रदीप्त, साथ ही प्रकाश का परावर्तन के जो दो नियम होते हैं उसे भी हमने पढ़ लिया है। तो जा करके पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आकर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसी पर आधारित सारी चीजों का हम समझेंगे। हेडिंग है, जब आपतित किरण समतल दर्पण पर लंबवत पड़ती है तो परावर्तन के बाद परावर्तित किरण उसी पथ से वापस लौट जाती है। कहने का मतलब यह है कि एक समतल दर्पण है, एक समतल दर्पण है। इस समतल दर्पण पर जो आपतित किरण है वो लंबवत पड़ रही है, मतलब कि ये जो आपतित किरण है समतल दर्पण से 90 डिग्री का कोण बना रही है। जब इस प्रकार से आपतित किरण आती है समतल दर्पण पर तो परावर्तन के बाद परावर्तित किरण जो होता है इसी पथ से वापस लौट जाती है। कहने का मतलब यही है। ठीक, इसे हम अच्छे से समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा प्रकाश का परावर्तन के नियम के ओर। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो दो नियम होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है और आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, यानी कोण आई बराबर कोण आर। जा करके वीडियो को जरूर देखिए, इन सारे चीजों को हमने वहां पे समझा दिया है। यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण हो गया, ये हमेशा सेम रहेगा। जैसे में मान लिया जाए कि ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री चेंज नहीं होगा। अगर ये 30 डिग्री लेंगे तो ये भी 30 डिग्री, अगर ये 40 लेंगे तो ये भी 40 बनेगा। ठीक, जैसे में अभी मान लेते हैं कि ये 60 डिग्री कोण है, ये कितना है? 60 डिग्री का कोण है। अब कोण को हम घटाते हैं, आपतित किरण को यहां से लाते हैं। अब ये मान लेते हैं कि ये हो गया 50 डिग्री, तो परावर्तित किरण जो होगा यहां से ये भी कितना होगा? 50 डिग्री। 50 डिग्री का कोण होगा, परावर्तन कोण कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। अब आपतन कोण हम बनाते हैं 8 डिग्री, तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा? 8 डिग्री। अब आपतन कोण को लाते हैं 2 डिग्री, तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा? 2 डिग्री। अब एक ऐसा समय आएगा कि आपतन अभिलंब से आपतित किरण का जो कोण होगा वो 0 डिग्री मानते हैं। कितना मानते हैं? 0 डिग्री। घटते घटते 0 जाएगा, तो जब 0 डिग्री से आएगा तो परावर्तन के बाद 0 डिग्री से लौटेगा, 0 डिग्री से लौटेगा, यानी कंडीशन ऐसा हो जाएगा। ये आपतित किरण, परावर्तन के बाद ये परावर्तित किरण वापस उसी पथ में लौट जा रही है। तो अभिलंब से कितना डिग्री का कोण बन रहा है आपतन को? आपतित किरण कितना डिग्री कोण बना रहा है अभिलंब से? 0 डिग्री। ये अभिलंब मान लिया जाए कि ये पहले क्या था? अभिलंब, इसी पे आपतित किरण आ रही है, तो क्या हो गया? 0 डिग्री। अब ये मान लिया अभिलंब है, इसी पे परावर्तित किरण हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। यानी अभिलंब से आपतित किरण कितना डिग्री कोण बना रहा है? 0 डिग्री। इसमें आपतन कोण 0 डिग्री और परावर्तित किरण अभिलंब से कितना डिग्री कोण बना रहा है? तो 0 डिग्री। इसका मतलब परावर्तन कोण 0 डिग्री। यानी इस कंडीशन में आई बराबर आर होगा बराबर 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। लेकिन आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो 180 डिग्री। कैसे? तो देखिए, एक रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री कोण बनता है। देखिए, तो ये इसमें 2 किरण जरूर है, लेकिन ये एक रेखा बना रही है, यानी रेखा यहाँ पे है,
इस रेखा पर कितना डिग्री कोण बनेगा? 180 डिग्री कोण बनेगा। इसका मतलब है कि आपतित किरण, इस कंडीशन में जब आपतित किरण समतल दर्पण पर लंबवत पड़ती है तो उस कंडीशन में आई या आर दोनों 0 होगा। साथ ही आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री होगा। इसे हम स्पष्ट रूप से लिख देते हैं। समतल दर्पण लेते हैं। समतल दर्पण, एक आपतित किरण समतल दर्पण पर लंबवत पड़ती है, टकराने के बाद परावर्तित किरण उसी पथ से वापस चली जाती है। इसको नाम देते हैं एन, इसको नाम देते हैं ओ, ये मिरर हो गया एम एन, एम एन। इस कंडीशन में कोण आई और कोण आर बराबर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, 0 डिग्री। यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होगा, लेकिन कितना होगा? 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। दूसरा, आपतित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 180 डिग्री का कोण बनेगा। इस कंडीशन में उम्मीद करते हैं इन सारे चीजों को आप समझ गए होंगे। अब प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, उसे हम सोल्व करते हैं। काफी इजी है, आसानी से बन जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि आपतित किरण परावर्तित किरण यानी आपतन कोण परावर्तन कोण हो गया। परावर्तन कोण का मान दिया हुआ 50, पूछ रहा है आपतन कोण कितना होगा। तो कोण आई बराबर कोण आर लिख सकते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, प्रकाश का परावर्तन के नियम से। कोण आर कितना दिया हुआ है? 50 डिग्री। इसका मतलब कोण आई कितना हो गया? 50 डिग्री हो गया। अब पूछ रहा है कोण ए ओ एम, ये कोण में कितना होगा? तो ध्यान से देखिए, एन ओ जो है एम एल पर क्या है? लंबवत पड़ रही है। ये अभी लंब है तो लंबवत पड़ेगी, तो यहां से ये कोण में कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये अभी लाए हैं कितना? 50 डिग्री। आई कितना लाए हैं? 50 डिग्री। 90 में से 50 घटाएंगे तो ये कोण आएगा, यानी कोण ए ओ एम बराबर लिखेंगे 90 डिग्री माइनस कोण आई, यानी 90 डिग्री माइनस कोण 50 डिग्री बराबर 40 डिग्री। यानी ये कोण हो गया 40 डिग्री। कितना डिग्री? 40 डिग्री। अगर हम आपसे ये पूछते हैं कि अब बताइए तो कोण बी ओ एल कितना होगा, तो ध्यान दीजिए, बी ओ एल जो होगा वो 90 में से अगर 50 घटाएंगे तो ये भी कितना आएगा? 40 डिग्री। 40 डिग्री आएगा। हम क्या देख रहे हैं कि दर्पण से आपतित किरण, दर्पण और आपतित किरण के बीच का जो कोण बन रहा है वो 40 है। यहाँ भी कितना बार परावर्तित किरण और दर्पण से कितना बार? 40 डिग्री। इसका मतलब है कि दर्पण से आपतित किरण और परावर्तित किरण का मान कितना हो जाएगा? सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। ए ओ एम दिया हुआ 50, ए ओ एम कितना दिया हुआ? ये दिया हुआ 50 डिग्री। पूछ रहा है बी ओ एल कितना होगा? बी ओ एल के अभी हम बताएं कि ई कोण बराबर ई कोण होता है, तो ई कोण बराबर ई कोण होगा, ये कोण बराबर ये कोण होगा। तो ये 50 से कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। हम प्रोसेस से बनाते हैं। ये कितना डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। 90 में से 50 घटाएंगे तो ये आई निकल जाएगा। 90 माइनस ए ओ एम करेंगे तो 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री बराबर हो जाएगा 40 डिग्री। ये हो गया 40 डिग्री। आपतन कोण कितना हो गया? आपतन कोण हो गया 40 डिग्री। तो परावर्तन कोण भी कितना होगा? 40 है ना होगा। अब यहाँ देखिए ये कोण कितना बन रहा है? तो 90 डिग्री का। 90 में से ये कोण में घटाएंगे तो ये निकलेगा, यानी 50 डिग्री आ जाएगा। 90 माइनस 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा?
50 डिग्री आ जाएगा। यानी बी ओ एल कितना हो गया 50 डिग्री। इस प्रकार से बनाइए चाहे इस प्रकार से बनाइए, आंसर उतना ही आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ओ बी दिया हुआ 70 डिग्री, ए ओ बी यानी ये पूरा कोण में दिया हुआ कितना 70 डिग्री। तो ए ओ एम निकालिए, ए ओ एम ये कोण में पूछ रहा है। तो कोण ए ओ बी बराबर लिख सकते हैं आई प्लस आर, कोण आई प्लस कोण आर, यानी कोण आई प्लस कोण आर बराबर कितना हो जाएगा, कितना दिया ए ओ बी कितना दिया 70 डिग्री। ए ओ बी के साथ लिख सकते हैं कोण आई प्लस कोण आर बराबर 70 डिग्री, 70 डिग्री। अब परिवर्तन के नियम से आई बराबर आर होता है, तो आई प्लस कोण आई बराबर 70 डिग्री लिख सकते हैं। तो 2i 2 कोण आई बराबर 70 डिग्री, 35 दूना 70 यानी आई बराबर 35 डिग्री, 35 डिग्री हो गया। यानी ये कोण में आ गया 35 डिग्री। हमसे क्या पूछ रहा है ए ओ एम, ए ओ एम ये कोण में, तो ये कोण में पूरा कितना है 90 डिग्री, ये कोण में कितना है 90 डिग्री। 90 में से ये 35 घटाएंगे तो ये नहीं निकल जाएगा, तो कितना आ जाएगा 55 डिग्री, 55 डिग्री। 90 में से 35 घटाएंगे तो 55 डिग्री, यानी ए ओ एम का मान कितना आ गया 55 डिग्री। अगला क्वेश्चन, अभी हम बताए हैं कि समतल दर्पण पे आपतित किरण लंबवत हो तो परावर्तित किरण उसी रास्ते से वापस चली जाती है। इस कंडीशन में आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर ही रहेंगे, और बराबर क्या रहेगा 0 होगा, यानी आपतन कोण भी 0 होगा, परावर्तन कोण भी 0 होगा। साथ ही आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, सेम टू सेम फिगर है। आप ये समतल दर्पण है, आपतित किरण लंबवत पड़ रही है, लंबवत पड़ रही है, परावर्तन के बाद परावर्तित किरण उसी पथ से वापस जा रही है। तो इस कंडीशन में जो आई होगा वो कितना होगा, तो 0 होगा, और आर भी क्या होगा 0 होगा। पूछ रहा है दूसरा, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का एंगल कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं कि इन सारी चीजों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तब तक इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।